सोचिए, अगर आप डेली मुंबई ईस्टर्न सबर्ब्स कम्यूट करते हो, तो परेल टीटी फ्लाईओवर जैसे शॉर्टकट्स का कितना फर्क पड़ता है। मगर कुछ समय से पॉटहोल्स, क्रैक्स और सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से वो शॉर्टकट अब एक हेडेक बन गया है। खैर, अब मुंबई बीएमसी का फैसला आया है। मॉनसून के बाद परेल टीटी फ्लाईओवर की मेजर रिपेयर शुरू होने वाली है, और ये रिपेयर सिर्फ एक कॉस्मेटिक फिक्स नहीं, बल्कि एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल अपग्रेड होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं इंफ्रावर्स, पावर्ड बाय nobrokerage.com। ये है वो जगह जहां हम आपके लिए लेके आते हैं शहर के उन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की असली कहानी, जो सिर्फ आपका ट्रैवल स्मूथ नहीं बनाते, बल्कि आपके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को भी फ्यूचर रेडी कर देते हैं। आज का एपिसोड एक ऐसे फ्लाईओवर के बारे में है जो मुंबई के दिल परेल का एक लाइफलाइन है। हम बात करेंगे उसके ग्लोरियस पास्ट से लेकर आज के स्ट्रक्चरल चैलेंजेस तक, और देखेंगे कि पोस्ट मॉनसून होने वाले ये रिपेयर्स कैसे आपके कम्यूट को सेफर, फास्टर और हैसल फ्री बनाएंगे। साथ ही समझेंगे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके एरिया के बिजनेस, रियल एस्टेट मार्केट और पूरे सिटी के ट्रैफिक इकोसिस्टम पर। और इस सफर की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी हिस्ट्री से। परेल टीटी फ्लाईओवर, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रोड पर एक क्रूशियल कनेक्टर है, 1980 के आसपास कंस्ट्रक्ट हुआ था। तब से ये फ्लाईओवर मुंबई के आइलैंड सिटी को ईस्टर्न सबर्ब से कनेक्ट करने का एक रिलायबल ब्रिज रहा है। उस वक्त की ट्रैफिक लोड को ध्यान में रख के ये बनाया गया था, लेकिन आज का लोड उस टाइम के एस्टिमेट से कई गुना ज्यादा है। और इसी एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ मुंबई के हर साल के हेवी मॉनसून ने इस पर अपना असर छोड़ दिया है। समय के साथ एक्सपेंशन जॉइंट्स वीक हुए, बेयरिंग्स कंप्रेस हो गए और सरफेस पर क्रैक्स बन गए हैं। 2023 में भी एक लिमिटेड सरफेस रिपेयर हुआ था, लेकिन स्ट्रक्चरल इश्यूज का असली हाल अब पोस्ट मॉनसून प्लान के थ्रू दिया जा रहा है। यानी कहानी सिर्फ पुराने दिनों तक सीमित नहीं, अब बात बढ़ने वाली है उस असली चैलेंजेस की जो आज इस फ्लाईओवर के सामने है। स्ट्रक्चरल इश्यूज एंड नीड फॉर रिपेयर। रीसेंट बीएमसी इंस्पेक्शंस में पता चला है कि फ्लाईओवर के इलास्टोमेरिक बेयरिंग्स फ्लैटन हो चुके हैं। इसका मतलब है कि फ्लाईओवर के गर्डर्स और डेक, जो नेचुरल मूवमेंट करते हैं टेम्परेचर और लोड के हिसाब से, वो अब रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। रिजल्ट, एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन द स्ट्रक्चर। साथ ही एक्सपेंशन जॉइंट्स, जो व्हीकल्स के वाइब्रेशन और स्ट्रक्चर के थर्मल एक्सपेंशन को अब्सॉर्ब करते हैं, वो डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से नॉइज, जर्क्स और वाटर सीपेज काफी बढ़ गया है। सरफेस पे पॉट होल्स और पैच वर्क ने राइड कंफर्ट ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ एक वार्निंग बेल थी कि अब मेजर इंटरवेंशन का वक्त आ गया है, और वही इंटरवेंशन का पूरा ब्लूप्रिंट हम अब आपको बताने जा रहे हैं। रिपेयर प्लान ओवरव्यू। पोस्ट मॉनसून अक्टूबर में शुरू होगा ये काम। सबसे पहले डैमेज बेयरिंग्स रिप्लेस किए जाएंगे ताकि फ्लाईओवर की फ्लेक्सिबिलिटी रिस्टोर हो। एक्सपेंशन जॉइंट्स का नंबर 22 से रिड्यूस करके 10 कर दिया जाएगा, जिससे डेक कंटिन्यूटी आएगी और राइड स्मूथ होगी। एस्फाल्ट सरफेस की जगह कंक्रीट डेक डाले जाएंगे, जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी देगा। काम लेन बाय लेन होगा, मतलब एक लेन पे रिपेयर होते हुए दूसरी लेन ट्रैफिक के लिए ओपन रहेगी। इस फेज्ड अप्रोच से डिसरप्शन मिनिमम होगा, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। एंटायर कंक्रीटिंग का काम लगभग 3.5 महीने चलेगा। उसके बाद 14 दिन क्यूरिंग का टाइम मिलेगा। अब सवाल आता है, इस रिपेयर का इफेक्ट कम्यूटर्स पे कैसे पड़ेगा? चलिए देखते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कम्यूटर इम्पैक्ट। ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में अल्टरनेट रूट्स प्लान किए गए हैं। तिलक ब्रिज और पैरेलल आर्टेरियल रोड्स का यूज प्रमोट किया जाएगा। पीक आवर्स में लेन क्लोजर्स का स्केड्यूल एडवांस में अनाउंस होगा।
ताकि लोग अपना ट्रैवल टाइम अकॉर्डिंगली प्लान करें। टू व्हीलर्स और हैवी व्हीकल्स पर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं रिपेयर फेज में, लेकिन टारगेट ये है कि कंप्लीट शटडाउन ना हो और सिटी का फ्लो चलते रहे। और जब ट्रैफिक स्मूथ चलेगा तो सेफ्टी अपने आप ही इम्प्रूव होती है। इसलिए अब समझते हैं सेफ्टी के डायरेक्ट बेनिफिट्स, सेफ्टी एंड स्ट्रक्चरल बेनिफिट्स। रिपेयर के बाद फ्लाईओवर की लाइफ इजीली 15 से 20 साल एक्सटेंड हो जाएगी। कंक्रीट डेक से नॉट ओनली राइड कंफर्ट इम्प्रूव होगा, बल्कि हैवी मॉनसून वेयर एंड टेयर से भी प्रोटेक्शन मिलेगा। बेयरिंग्स रिप्लेसमेंट से स्ट्रक्चर का नेचुरल मूवमेंट रिस्टोर होगा एंड रेड्यूस्ड जॉइंट से जर्क्स और मेंटेनेंस नीड्स कम हो जाएंगे। और सेफ्टी का सीधा लिंक होता है इकोनॉमी से, इसलिए चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, इकोनॉमिक एंड कम्यूट इम्पैक्ट। स्मूथ ट्रैफिक का मतलब है फास्टर कम्यूट्स, कम फ्यूल कंजम्पशन और डिलीवरी टाइम्स का इम्प्रूवमेंट। परेल टीटी के आसपास के बिजनेस जोन्स जो ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स और रिटेल हब्स है, उनका डेली ऑपरेशन सीमलेस हो जाएगा। इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंसेस का रिस्पांस टाइम भी काफी इम्प्रूव होगा। और जब एरिया का बिजनेस एक्टिविटी इम्प्रूव होता है तो नेचुरली रियल एस्टेट पे भी असर पड़ता है। रियल एस्टेट एंड लोकल डेवलपमेंट, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर होता है वहाँ बायर्स का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। परेल, दादर, लालबाग और बायकुला जैसे एरियाज में कनेक्टिविटी का एश्योरेंस रियल एस्टेट डिमांड को स्टेबल रखेगा। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सिग्नल है कि सिटी कोर में इंफ्रा इन्वेस्टमेंट्स अभी भी प्रायोरिटी पे है और आगे का सोचना जरूरी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक फाउंडेशन बनेगा फ्यूचर प्लानिंग के लिए। फ्यूचर प्लानिंग पर्सपेक्टिव, ये प्रोजेक्ट एक टेम्पलेट बन सकता है फ्यूचर फ्लाईओवर रिफर्बिशमेंट्स के लिए। मुंबई में 50+ ऐसे ब्रिजेस है जो एजिंग फेज में है और परेल टीटी का मॉडल उनके लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करेगा। लॉन्ग टर्म में इंटीग्रेटेड मेंटेनेंस प्लानिंग सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा सस्टेनेबल बनाएगा। तो दोस्तों, परेल टीटी फ्लाईओवर का ये पोस्ट मॉनसून रिपेयर सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि मुंबई के ट्रैफिक और सेफ्टी के लिए एक फ्रेश स्टार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हर टाइमली इन्वेस्टमेंट आपके दिन, पैसा और लाइफ क्वालिटी को डायरेक्टली इम्प्रूव करता है। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो हमारा पिछला एपिसोड मुंबई पुणे बैंगलोर एक्सप्रेसवे मेगा अपडेट मिस मत कीजिए, जिसमें हमने बताया कैसे ये हाई स्पीड कॉरिडोर 3 शहरों के बीच ट्रैवल का डेफिनेशन चेंज कर रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसे ही और डीप इंफ्रा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंफ्राबस पावर्ड बाय nobrokerage.com के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और याद रखें, घर खरीदना हो बिना ब्रोकरेज के तो विजिट करें nobrokerage.com।